मित्रों, अपने जीवन का बीमा करवाना बहुत अच्छी बात है और परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी भी है। इस बात को सभी जानते हैं और समझते भी हैं, लेकिन यह एक लंबे समय तक चलने वाला अनुबंध होता है, इसलिए कई लोग इससे कतराते भी हैं। एक अभिकर्ता के जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब ग्राहक खुद सामने से बुलाकर या फोन करके बीमे के लिए आग्रह करता है और कहता है कि मेरा बीमा आकर कर दीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली यह बात भी है कि यह घटना केवल उन लोगों के साथ ही घटती है जो अपने ग्राहक मित्रों के साथ एलआईसी की अच्छी सर्विस उन्हें देते हैं। ऐसे में एक अभिकर्ता कई बार आलस्य भी कर जाता है और ग्राहक को कल या बाद में मिलने के लिए बोलता है। मित्रों, हमारे ऐसा करने से जो अभी 10 मिनट पहले जो पॉलिसी सेल होने की 100% चांस थे, वह हमने अपनी गलती से 50-50 कर लिया है। अब कल या बाद में 50% चांस है कि वह पॉलिसी सेल होगी, उसकी सेल क्लोज होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने 90% ऐसे केसों में पाया है कि जब ग्राहक का मूड अभी बीमा करवाने का होता है, तो यदि हम ढीले पड़ जाते हैं या फिर किसी कारण ग्राहक ही कुछ समय के लिए टाल देता है, तो बाद में ग्राहक के साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी बदलती हैं कि समय के साथ धीरे धीरे सेल क्लोज होने के चांस कम हो जाते हैं और सेल सदा के लिए टल जाती है। इसलिए ग्राहक के बीमा करवाने के लिए राजी होने पर हमें अपनी तरफ से प्रयास करके यथाशीघ्र अपनी सेल क्लोज कर लेनी चाहिए और फिर अपनी अगली सेल क्लोजिंग की तलाश में निकल जाना चाहिए। एक ऐसा ही उदाहरण एक ट्रेनिंग सेशन के एक वरिष्ठ कोटि के अभिकर्ता के द्वारा हमें सुनाया गया था। उनके शब्दों को मैं अपनी आवाज में आपको सुनाता हूं। यह घटना उन दिनों की है जब उन्होंने नई नई एलआईसी की एजेंसी ली। एक बार मैं अपने मित्र के घर रात 10 बजे पॉलिसी लेने के विचार से गया। मेरा मित्र मुझे देखकर थोड़ा हैरान भी हुआ। उसने आने का प्रयोजन पूछा तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं कुछ बिजनेस की बात करने आया हूं। उसने मेरी आवभगत की। मैंने उसके और उसके भाई के साथ बैठकर खाना भी खाया। करीब 10:45 तक मैंने उन दोनों भाइयों को पॉलिसी समझाई। वे तैयार हो गए। बड़े भाई ने दोनों के लिए 1-1 लाख की पॉलिसी लेने की बात कही। मैं खुश हो गया। मैंने दस्तखत के लिए फॉर्म निकाला, उनकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही बड़ा भाई दस्तखत करने लगा कि तभी छोटे भाई ने एकाएक कहा कि भैया, आज दस्तखत नहीं करना, आपको याद नहीं? आज के दिन तो पिताजी की मृत्यु हुई थी। वह दस्तखत करने से पहले ही रुक गया। उसने भी कहा, सॉरी सर, आज हम आपको पॉलिसी नहीं दे सकते। आज के दिन हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी, इस कारण हम आज दस्तखत नहीं करेंगे। यह एक अच्छा काम है, इसलिए आज हम इसे नहीं करेंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे दोनों भाई बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हुए। अंततः हार कर मैंने कहा, अच्छा, अब तो 1 घंटे की ही बात है। 12 बजने के बाद तो दिन और तारीख दोनों बदल जाएंगे। तब कर देना साइन, मैं यहीं 1 घंटा इंतजार कर लेता हूं, उसमें क्या है। वे दोनों हंस पड़े। नहीं सर जी, हम अंग्रेज थोड़ी हैं। हमारा दिन तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे के बाद ही शुरू होता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल सवेरे आ जाता हूं। तो उन्होंने जवाब दिया कि कल सवेरे 5 बजे वाली गाड़ी से हम लुधियाना जा रहे हैं और वहां से हमें लौटकर आने दीजिए, तब करवा लेंगे। मैं समझ गया कि आज वे किसी भी तरह तैयार नहीं होंगे। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, जब आप कहेंगे तब मैं आपका बीमा कर दूंगा, कोई बात नहीं, तभी आऊंगा। लेकिन कृपया आते ही वापस हमें आप सूचित कीजिएगा जरूर। कुछ देर बैठने के बाद मैं चलने के लिए खड़ा हुआ। चलते चलते मैंने कहा, मैं कल सवेरे आपको स्टेशन छोड़ने के लिए आ जाऊं क्या? आप लोग घर से कितने बजे निकलेंगे? अरे नहीं सर, आप क्यों इतना कष्ट करेंगे? उन्होंने हमें आने से मना किया। नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मैं सवेरे आ जाऊंगा और साथ ही स्टेशन चलूंगा। मैंने अपनी बात को फिर से रखा। उनके छोटे भाई ने कहा, नहीं सर, आपके पास कोई गाड़ी तो है नहीं, आप तो स्वयं साइकिल से चलते हैं। अगर आपके पास कोई गाड़ी होती तब भी हम आपकी मदद ले लेते। मैंने कहा, सर गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, आपके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना सामान है, सवेरे का समय होगा, मैं आपके रिक्शे के साथ साथ साइकिल पे चलूंगा, सामान वगैरह गाड़ी में ठीक से रखा कर वापिस आ जाऊंगा।
वे लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो आप आ जाइएगा, और क्या। मैं खुश हो गया। करीब 12 बजे घर पहुंचा। 3 बजे उठना था, तभी समय पर पहुंच सकता था। इसी डर से मैं सो भी नहीं पा रहा था, कहीं नींद ही ना खुली तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा। मैंने सारी रात आंखों ही आंखों में करवटें बदलते हुए गुजार दी। करीब 3 बजे बिस्तर भी छोड़ दिया और जल्दी ही तैयार होकर साइकिल निकाली और 4 बजे से पहले उनके घर के नीचे पहुंच गया। मैंने डोरबेल बजाई और ऊपर से छोटे भाई ने झांक कर मुझे देखते ही बोला, अरे आ गए। ठीक 4 बजे कहा था और 3 मिनट पहले आ गए आप। यह कहते ही वे नीचे उतरे और दरवाजा खोला, मुझे साथ लेकर ऊपर गए। सब लोग तैयार होकर चाय पी रहे थे। मुझे भी चाय का कप दिया गया। बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, लाओ फॉर्म निकालो, जल्दी से दस्तखत करवा लो। मैं भी यह सुनकर हैरान हुआ और खुश भी हुआ। उन्होंने 2 चेक अपने पॉकेट से निकाले और मेरी तरफ बढ़ाए। ये लो चेक, दोनों चेक। हमने तुम्हारी घंटी के बजने के तुरंत पहले ही दोनों चेक काट कर रख दिए थे। मैंने भी हंसते हुए धन्यवाद दिया और अपनी पॉकेट से 2 फॉर्म निकालकर टेबल पर रख दिए, जेब से निकाल के। अब सभी ठाका मारकर हंसने लगे कि ये तो फॉर्म भी जेब में लेकर आए हुए हैं। मैं थोड़ा सा झेप गया। दोनों भाइयों ने दस्तखत करके फॉर्म हमें लौटाए और कहा कि अब जाओ घर और आराम करो। हम रात में ही समझ गए थे कि तुम हमें सुबह छोड़ने के लिए क्यों आना चाहते थे। हम रात में ही आपस में बात करके बैठे थे कि आप में कितना जुनून है काम करने का। हम यही सोच रहे थे कि आप कितने मेहनती हो और कर्मठ हो। हम यह भी जानते हैं कि आप सारी रात सो भी नहीं पाए होगे। ये चेक हम आपको इसी कड़ी मेहनत के बदले दे रहे हैं। अगर आपने जुनून हमेशा दिखलाया और मेहनत की तो दुनिया की कोई ताकत आपको ऊंचाइयों पर जाने से नहीं रोक सकती। हम आपके साथ हैं और अब आप जाकर घर आराम करें। मित्रों, उन्हें धन्यवाद देते समय मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने इतना ही कहा कि सर, ये गरीबी से बाहर निकलने की चाहत ही जुनून ले आई है। इतना कहकर मैंने उनका सामान नीचे उतारना शुरू किया और रिक्शों पर सामान रखा और स्वयं साइकिल चलाता हुआ उनके साथ स्टेशन चला गया। उन्हें वहां ट्रेन में बैठाकर वापस आया। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि कड़ी मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलती। हाँ, कुछ ऐसे अपवाद जरूर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भाग्य के सहारे बिना कुछ किए ही प्राप्त हो जाता है और उनका नाम भी होता है, लेकिन शायद उन्हें वह खुशी नहीं मिलती जो एक मेहनत करने वाले को मिलती है। इसलिए अपने व्यवसाय में यदि आप ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत का सहारा जरूर लेना होगा आपको। मित्रों, ये घटना से आप भी शिक्षा लीजिए और कड़ी मेहनत करके इसी तरह से कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर इस व्यवसाय में सफलता पाइए। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।